प्रशांत किशोर की जनसुराज ने तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर रखी है। क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और एक के बाद एक कई बड़े वादे कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बीते दिनों साफ तौर पर कहा कि जो लोग भी छठ पूजा में बाहर से आएंगे वो अब पलायन नहीं करेंगे, साथ ही साथ वह तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते रहे हैं। जिस तरीके से उनका कहना है कि अब जो युवा है आज के बिहार में, जो काबिल युवा है, राजनीति में आना चाहते हैं, उन्हें जनसुराज चुनाव लड़ाने वाला है। बिहार के युवा 10वीं फेल के लोगों के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहता। इसका सीधा मकसद उन्होंने तेजस्वी यादव को निशाना साधते नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके बाद से लगातार सियासी पारा जो है वह काफी गर्म हो गई है। एक और तेजस्वी यादव जो लगातार घूम घूम कर यह बताने की अब कोशिश करने वाले अपनी यात्रा के दौरान कि हमने बिहार के लोगों के लिए कितना काम किया है, बिहार के तमाम लोगों को नौकरी देने का काम किया, बिहार के पर्यटन स्थलों को मजबूत करने का काम किया, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। तमाम दावे जो है वह तेजस्वी यादव रखेंगे। हालांकि दूसरी ओर जिस तरीके से जनसुराज प्रशांत किशोर का आगे बढ़ रहा है, वह कहीं ना कहीं अन्य राजनीतिक दल, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे एलजेपीआर हो, चाहे वो आरएलजेपी हो, सबकी नींद हराम कर रखी है। क्योंकि आने वाले समय में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं और उससे पहले जिस तरीके से प्रशांत किशोर के सभा में या सभागार में जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, वह कहीं न कहीं अन्य राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ा रखी है। हालांकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने अब चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है, जिस तरीके से चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, उससे पहले कई बड़े वादे कर रहे हैं और कई बड़ी बड़ी बातें, लगातार दावे जो है प्रशांत किशोर की ओर से किया जा रहा है। हालांकि एक नई रणनीति तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है, एक नया विकल्प बिहार के लोगों को देने की कोशिश किया जा रहा है जनसुराज के माध्यम से। क्योंकि आने वाले 2 अक्टूबर को जनसुराज जो संगठन है अब तक, वह राजनीतिक दल में तब्दील होने जा रहा है। इस बात की घोषणा खुद प्रशांत किशोर भी कर चुके हैं और ऐसे में अब बिहार के लोगों को नया विकल्प दिया जा रहा है। यह कितना मजबूत साबित होता है, यह भी देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। हालांकि दूसरी ओर प्रशांत किशोर के लिए भी यह कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती के तौर पर हो सकती है कि एक तीसरा विकल्प बनकर आना बिहार के लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती है। हालांकि जिस तरीके से लगातार रणनीति तैयार किया जा रहा है, बिहार के लोगों के बीच रहे, चाहे वो बारिश हो, धूप हो, कीचड़ पानी, सभी हर वक्त उनके साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर जिस तरीके से युवाओं का साथ अब धीरे धीरे मिलने लगा है और जिस तरीके से वह तेजस्वी यादव को निशाना साध रहे हैं और ऐसे में लगातार एग्रेसिव राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आगे की रणनीति क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं। चूंकि आने वाले समय में 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, वहीं अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले क्या रणनीति सेट की जाती है, यह भी देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।